गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। कल की क्लास में हम लोग शुरू किए थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिनमें कि कुछ टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया गया था, जिसमें आपका था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्या होता है, वर्ग के बारे में हम लोग देखे थे, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखे थे, और क्या देखे थे, वृत्त के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे। आज उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक बार सारे लोग हमारे साथ बोल देंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। आपको याद होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो होता है वो आपके त्रिज्यखंड का वैल्यू होता है। आज हम लोग जानेंगे कि ये वृत्तखंड क्या होता है। वैसे चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। पहले वो उसको कर लेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। चलिए ध्यान देंगे आपका ये वृत्तखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड आप लोग देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है कि त्रिज्या के द्वारा जो पार्ट काटा जाता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे अगर यहाँ पे देखिए बाबू, ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका केंद्र हो गया, और जब वृत्त और केंद्र से ये दोनों क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा ओ ए बी। ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, यह भी आपका 8 सेंटीमीटर है, यानी दोनों का दोनों आपका त्रिज्या हो गया। जब आपका ये त्रिज्या हो गया और यह थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ध्यान देंगे सारे लोग, जब थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं यह जो ओ ए बी है वह एक त्रिज्यखंड होगा, यह जो ओ ए बी है वह एक त्रिज्यखंड होगा। और अगर त्रिज्यखंड है और अगर इस पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, कलर क्या हो, जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट आपका वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका वृत्तखंड हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, अगर ये वाला क्षेत्रफल पूछ ले तो पहले ध्यान देंगे, जैसे ये वृत्त है, अगर एक जीवा के द्वारा, वहां पे था त्रिज्यखंड त्रिज्या के द्वारा, वृत्तखंड जीवा के द्वारा, वृत्तखंड क्या हो जाएगा, वृत्तखंड आपका हो जाएगा जीवा के द्वारा। ध्यान देंगे, अगर आपका वृत्तखंड जीवा के द्वारा हो गया, इसका मतलब यह आपको दो पार्टों में बांट रहा है, यानी यह जो एक जीवा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी, जो एक आपको जीवा दिखाई दे रहा है, इस पूरे वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ये नहीं कह रहा है कि दोनों बराबर भागों में बांटता है। याद रखना है कि जो व्यास होता है, आपके वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यहां से हम लोग देखेंगे कि यह वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग, लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। पहले ये डायग्राम बनाइए, जो छोटा वाला एरिया तो होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आपके एग्जामिनेशन का डेट आई थिंक आ चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। कितने लोगों को पता है कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम कब से होने जा रहा है? आपका जो एग्जाम है वैसे आप लोग चेक कर लेंगे, कंफर्म पता नहीं, आज का तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, लेकिन कल आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 21 फरवरी से। 21 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है। 21 फरवरी को आपका इंग्लिश है, 22 को मैथमेटिक्स है, 23 को साइंस है, 24 को सोशल साइंस है, 25 को हिंदी है, और 26 को संस्कृत है, और 27 को ऑप्शनल है। ये आपके बोर्ड एग्जाम का रूटीन है। पहले एक बार हम लोग कंफर्म हो जाते हैं न्यूज़पेपर से, उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड पे जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपका एग्जाम कब से कैसे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान देते हैं। ये सब आप लोग बना लिए होंगे, ये वाला पार्ट आप लोग बना लिए होंगे। ये आपका होता है लघु वृत्तखंड और ये वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड। चलिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं।
ये दोनों पार्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बाबू, अब ध्यान देखते हैं, यह जो आपका दिख रहा है त्रिभुज, अगर आपसे पूछ ले कि यह जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कभी अगर आपसे ये पूछे यह जो आपको दिख रहा है लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देना है। हाँ ध्यान, 17 फरवरी नहीं बाबू, 17 फरवरी नहीं, 21 फरवरी, 21 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यह अगर पूरे त्रिज्यखंड में से, ध्यान देंगे, अगर यह त्रिज्यखंड में से क्या अगर यह त्रिभुज के एरिया को माइनस कर लेंगे तो क्या ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज ओ ए बी का यदि हम लोग क्षेत्रफल माइनस कर लेते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। यानी हम लोग यहां से लिख रहे होंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए, यहां सी मान लीजिए, ओ ए सी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब सवाल ये उठता है कि कल के क्लास में आप लोग देख चुके थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, आप पढ़ ही चुके थे। ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तो आप पढ़ चुके थे। लेकिन अब हम लोग त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग हमेशा प्रोसेस का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां से आप लोग लिखेंगे कि यह जो आपका वृत्तखंड दिख रहा है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको बॉक्स में कर लेना है, यही आपका होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको बॉक्स में कर लेना है, आपका ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान देंगे, अगर यहां से आपसे पूछे कि वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है, वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है, ध्यान देंगे, वृत्तखंड का परिमाप यहां से अगर पूछे वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा, वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यह वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यह ए बी क्या है, ये ए बी एक जीवा है और यह एक चाप है। तो क्या बोलेंगे, जीवा की लंबाई ए बी प्लस में, और कल आपको बता चुके हैं यह ए बी चाप होता है और चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं 1/2, वो हम लोग निकालते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। और यह ए बी क्या है, तो ये क्या है, यह जो ए बी है वो जीवा है। जीवा की लंबाई में यदि हम लोग चाप ए बी की लंबाई को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का आपका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से सभी क्लियर हो गया। आज लगता है सभी लोग एग्जाम में, क्या कितने से एग्जाम है बाबू, कितनी बजे सेंटर पे एग्जाम है, जरा आप लोग बताएंगे आप लोगों का एग्जाम कितने बजे से है? बहुत बच्चे कम जुड़े हैं आज की क्लास में, मुझसे क्लास कर लीजिए आप लोग और फिर आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आपका यहां से थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, इसके आगे आपका एक भी थ्योरी नहीं है। चलिए थ्योरी में हम लोग कुछ पार्ट और देखते हैं। अगर घड़ी वाला क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है ध्यान देंगे। घड़ी में आप जानते होंगे घड़ी में, चलिए इसको बाद में देखेंगे, घड़ी वाला पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। घड़ी वाले पार्ट को हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और आप लोगों को इसका आंसर करना है। 9 बजे से, चलिए 9 बजे से एग्जाम है, 10 बजे से नहीं हुआ,
चलिए ठीक है, आप लोग क्लास कर लेंगे और उसका फिर देखा जाएगा। चलिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, पहले पूरा बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो। जिसकी त्रिज्या कितना है? जिसकी त्रिज्या 2 पॉइंट कल एग्जाम है, कोई बात नहीं बाबू। इसकी एग्जाम क्या हो जाएगा? उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देंगे, आपको त्रिज्या दिया हुआ है, आप लिखेंगे और भी लिखेंगे r का मान आपको दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। बस पूरा बेसिक हलवा क्वेश्चन है। परिधि क्या हो जाएगा? आप जानते हैं परिधि आपका होता है 2πr। यहां से हम लोग मान को रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r का जो मान हो जाएगा 2.1 होगा। क्या हम इसको जो कट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.3 आएगा। यहां से हम लोग लिखेंगे 44 गुना 0.3 गुना करेंगे 4×12 4×12 1 13। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? 13.2 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया वृत्त का परिधि। आगे जरा क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होगा πr²। क्या हो जाएगा? πr²। 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 0.3 आ गया, यानी 6.6 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्लियर बाबू? सभी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत? आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसी वृत्त का परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। सारे लोग जो लोग पढ़ लिए हैं वो जल्दी, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको जल्दी से बनाने की कोशिश करें और तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करें। दिया हुआ है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का परिधि दिया हुआ है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या है बाबू? पॉइंट में नहीं आता है। क्या नहीं आता? जरा देखिए भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा ये वाला बोल रहे पिंटू, ध्यान देंगे। अब बहुत लोगों को पॉइंट में दिक्कत होता है। पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ समय के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे। पॉइंट तो है ही नहीं, पॉइंट नहीं है। क्या करेंगे? 21 गुना 66 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 126 और ये आपका हो जाएगा 126। यहां से होगा 6 6 2 8 2 1 3 और ये कितना आ गया? 1386। अब भाई 1386 तो होगा नहीं क्योंकि पहले से पॉइंट दे रखा था। अब क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि लास्ट से कितने पॉइंट के कितने डिजिट के बाद अंक के बाद आपका दशमलव दिया हुआ है। देखेंगे लास्ट से 1 है, लास्ट से 1 है, गुना किए हैं बीच में गुना किए, लास्ट से 1 लास्ट से 1 कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। यानी हम लोग लास्ट से 2 पॉइंट डेसिमल डाल देगा, आ जाएगा 13.86 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, वृत्त का परिधि दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ, यानी आप जानते हैं जो वृत्त का परिधि होता है वो आपका होता है 2πr। 2πr का ये सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भरा पड़ा है, इसलिए आप लोग पहले बेसिक पे कमांड कर लेंगे, और अगर आपका ये हो जाता है तो फिर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से अगर बात करें तो आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन रहा होता है, और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को लेकर के, यहाँ से आपका 2πr का जो मान दिया हुआ है 44, क्या हम लोग यहाँ से r का मान निकाल लेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर कितना दिया बाबू? 44 दिया हुआ है। जब आपका एक साथ हो 22 दूना 44, 22 कैंसिल हो गया, r का मान कितना हो गया? r का मान आपका आ गया 7 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर आपका r 7 है, उस केस में क्या निकालना है? पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका होता है πr²। यहां से हो जाएगा 22/7, r का मान 7 दिया हुआ है, गुना 7, 7 7 कैंसिल हो गया, और 22 कितना होता है? 7 दूना 14, 154 सेंटीमीटर। आप लीजिए, आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा, अब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक और देखते हैं प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न आपका हो जाएगा, किसी वृत्त के क्षेत्रफल, क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। पूछ रहा है इसकी परिधि ज्ञात करें, पूछ रहा है कि परिधि पूछ रहा है, इसकी परिधि ज्ञात करें। दिया हुआ है, दिया हुआ और आपसे परिधि पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा है नीतीश, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, बच के रहना सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, आपको क्षेत्रफल दे रखा है 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है इसकी परिधि ज्ञात करें। आपसे इसका परिधि यानी आपसे पूछ रहा है कि 2πr का मान क्या होगा, 2πr का मान क्या होगा। क्या हम लोग यहां से लिखेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है? हल। πr² का मान दिया हुआ कितना? 301.84। तो हम लोग हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाए, ठीक है। r² बाबू क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा 301.84 बटा 100, और चूंकि ये 22/7 है, ये गुना में हो जाएगा और 22 भागा में आ जाएगा। पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट तो हट चुका पहले से ही। अब इसको हम लोग कट करते हैं, 2 से करते हैं, ये 11 हो जाएगा। इसको करते हैं 2 से, 15 हो जाएगा, 092। अब काटते हैं 11 से, 11 हो गया, ठीक है। 4 जीरो, 11 कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है। और 7 9 आ गया, 11 से 1 जा 77, और 11 दूना 22, आपको 1372 कितना आ गया? 1372 हो गया। और अगर 1372 में अगर गुना 7 कर दें कितना हो जाएगा? 1372 गुना 7 बटा 100 गुना कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा। आप ध्यान देंगे, आंसर नहीं आएगा, यह आपका r² का वैल्यू है। यह क्या है? यह आपका r² का वैल्यू है। यानी आप यहां से r क्या निकालेंगे? अब आप यहां से निकाल लेंगे, जो r का मान होगा वह हो जाएगा 1372 गुना 7 बटे 100।
तो अब आप गुना करेंगे तो आपका ये वर्ग बन रहा होगा, और जब वर्ग बन जाएगा वहां से r का मान आप लोग निकाल लेंगे, और r का मान क्या करेंगे, आपसे पूछा 2 पाई r का मान कितना होगा, आप लोग 2 पाई r का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लोग 2 पाई r का मान निकाल लेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त आपको दिया हुआ है कितना, उसके व्यास से एक वृत्त की परिधि, उसके व्यास से उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। पूछ रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात करें। पूछ रहा है, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं आपको काटना भी नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपका नीचे से 10 आ जाएगा, आपको ऊपर से निकाल लेना। ऊपर कितना आया भाई, 1 मिनट, ऊपर आपका आया है 1372, आया है 1372। अगर 1372 गुना हम लोग 7 के कितना आ जाएगा, आपका 9604 आएगा। अब याद कीजिए 9604 किसका वर्गमूल होता है, क्या आप बोल सकते हैं कि यह आपका कितना होता है, ध्यान देंगे। ये क्यों दिक्कत होगा वो लोग आपको, ये आपका होता है जब आप गुना करेंगे r बराबर हो जाएगा √9604/100। अब इसको काट पीट नहीं करना है। आप जानते हैं कि जो 9604 होता है या 98 का वर्ग होता है, नीचे कितना होता है 10 का वर्ग होता है, बाहर कर लेंगे 9.8 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या का मान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग 2 पाई r का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। यानी यहां से हम लोग लिख रहे होंगे जो पाई डी है, आप जानते हैं कि जो वृत्त का जो परिधि होता है वह 2 पाई r भी होता है और पाई डी भी होता है। 2 पाई r के बदले हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई डी बोल सकते हैं। यानी पाई डी में उस वृत्त की परिधि उसके व्यास से, अगर आपका व्यास d है, कितना अधिक है भाई, 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, ये दिया हुआ है। क्या पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से क्या रहा है भाई, एक मिनट, पूछ रहा था, हाँ, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि याद करें। ठीक है, अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पाई डी माइनस डी आपको हो जाएगा 16.8। यहां से हम लोग लिख रहे होंगे डी कॉमन में हो जाएगा, पाई माइनस 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा। तो लिखेंगे डी इंटू 22/7 माइनस 1, अब कितना हो जाएगा 16.8 आ जाएगा। यहां से लिखेंगे 7 आपका एलसीएम आ जाएगा, 22 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 16.8 आ जाएगा। तब वो 16.8 आएगा। यानी हम लोग यहां से लिखेंगे d इंटू 15/7 बराबर 16.8। यहां से लिखेंगे d बराबर 16.8 गुना 7/15 को हटाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ नीचे 0 आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका d का मान आ जाएगा, यहाँ से आपका, ठीक है, d का मान आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं नीतीश, हो जाता है, ठीक है, आपका यहाँ से d का मान आसानी से आ जाएगा। और अगर आपका d का मान आ गया, आपसे पूछ रहा पाई डी का मान क्या होगा, आप लोग यहाँ से पाई डी का भी मान निकाल लेंगे।
आप लोग यहाँ से पाई डी का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसको आप लोग गुना कर लेंगे, इसको आप लोग गुना कर लेंगे। 6 1 7 8 15, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट दीजिए, ये आपका 5 आ जाएगा। इसको 3 से काटे, 3 5 15, 1 3 6 काटा 56 आ गया। 56 गुना 7, 56 गुना 7 बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टा 50 आ गया। सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका जो डी का मान है वो आपका कितना आ जाएगा, 7.84। कितना है, 7.84। अब तो पूछ रहा पाई डी कितना है, आपसे पूछ रहा बीत के पाई डी कितना, क्या करेंगे, 22/7 में गुना कर लेंगे, कितना से 7.84 से हम गुना करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 से गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक बाबू, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक वो क्लियर बाबू, जल्दी बाबू लोग एक टाइप कर दें तो जल्दी से, आज बच्चे लोग बहुत कम हैं। एक हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन करिए लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर, एक पहिया है, एक पहिए का व्यास एक पहिए का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है, कितना है 84 सेंटीमीटर। पूछ रहा है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए क्या दिक्कत है आपको श्याम, जरा आप बताएंगे, आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपसे ये पूछ रहा है एक जो पहिया है, एक पहिया का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बाबू, हो सकता है आपका नेट ऑफ हो, इस वजह से आपका नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा हो, लेकिन नोटिफिकेशन आता ही आता है हर हाल में। इतना बड़ा गलती तो नहीं कर सकता है ऐप। ठीक है, हो सकता है आपका नेट ऑफ हो, इस वजह से आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, मे भी ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है एक पहिया का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, 792 मीटर। आप ध्यान देंगे, एक दिया हुआ सेंटीमीटर में, एक दिया हुआ मीटर में। यहां से लोग गलती क्या करते हैं, यूनिट को बराबर नहीं करते हैं। आप क्या कीजिए, हमेशा यूनिट को बराबर रखिए, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, या फिर आप मीटर क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, यानी आपका यहाँ से दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, क्या हम लोग यहाँ से लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे जो व्यास है वो दिया हुआ 84 सेंटीमीटर। क्या हम लोग यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, त्रिज्या कितना होगा बाबू, 84/2 है, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, यह जो एक चक्का है इसका त्रिज्या मेरा आ गया 42 सेंटीमीटर। सबसे पहला अगर पूछेगा तो अगर चक्का एक चक्कर लगाएगा कितना दूरी तय करेगा,
सिंपल सी बात है, जब चक्का एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा, इसका मतलब है वह अपने परिधि के बराबर घूम जाएगा। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में जो चक्का है वह कितना मीटर दूरी तय कर चुका होगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक चक्कर में यह जो चक्का है वह कितना दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब है कि एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होता है वही आपका वृत्त का परिधि होता है। क्या होगा? वो वृत्त का परिधि होगा। फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि भाई एक चक्कर में इतना मीटर चला, तो पूछ रहा है कि 792 मीटर चलने उसको कितना चक्कर है, उसको भाग दे, आसानी में आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा आपका? ये हो जाएगा बराबर वही क्या होगा? वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। हमेशा आपको याद रखना है कि जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है वो हमेशा वृत्त के परिधि के बराबर ही होता है। बस इतना याद रखिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 2πr यानी आपका हो जाएगा यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना 42। ध्यान देना है, आपका 42 सेंटीमीटर में है, इसको नहीं भूलना है। 7 छक 42 आपका हो गया 44 गुना 6। गुना नहीं करेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हैं सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यह आपका सेंटीमीटर में आया है, यह आपका सेंटीमीटर में आया है। अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे। क्या गया भाई? यह आपका सेंटीमीटर में आ गया। अगर यहां से हम लोग निकालेंगे कि कुल चक्कर की संख्या, कुल चक्कर की संख्या, अब क्या हो जाएगा? कुल तय की गई दूरी कुल तय की गई दूरी बटा क्या करेंगे? वृत्त का परिधि से भाग दे देंगे, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या भाग देंगे। आपका यहां से हो जाएगा कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 700 कितना था? क्या था भाई? 792 मीटर। 792 मीटर। मीटर बाबू दिया हुआ है और हम निकालेंगे सेंटीमीटर। क्या करें? गुना 100 कर देंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे 44 × 6। गुना नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 1 9, 3 छक 18, 3 चौक 12। ठीक है, इसको 2 से काटते हैं, आपका ये हो गया 13, 132। अब इसको लोग काटते हैं 44 से, 44 3 आपका होता है कितना? 132। यानी कुल आपका कितना आ गया? 3 गुना 100, 300 चक्कर आपका आ गया। कितना आ गया? आपका 300 चक्कर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 चक्कर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि आपका एग्जाम कब तक है? ये सेंटर एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम आपका कब लास्ट हो रहा है? बताएंगे। क्या कल भी एग्जाम है आप लोगों का? क्या कल भी एग्जाम है? चलिए, कितना आ गया? 300 चक्कर आ गया। यानी आपको हमेशा क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो चक्कर की संख्या होगी वो कुल तय की गई दूरी में से यदि एक चक्कर के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कुल तय की गई दूरी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ेंगे तो आपका यहां से होगा 2 दिन है। कब तक है बाबू? क्या बताएंगे आप लोग? कब तक है? कितना पेपर हो चुका है? आपका
यहाँ से बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ से उदाहरण 1 करने से पहले हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग आते हैं, आपका जो ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली दिया हुआ है 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दिया हुआ है दो वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। अब आपसे त्रिज्या दिया हुआ है R1 और R2। जो पहला वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ है, 3 पेपर हो चुका है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग यहां से निकालेंगे R1 का। दो वृत्त है उसका एक का त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और एक का जो त्रिज्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ, एक का दिया हुआ 9 से। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को दोनों का परिधि निकालना पड़ेगा, दोनों का परिधि निकालना पड़ेगा। ध्यान दें कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन में समय कैसे बचाएंगे और गलती भी नहीं करेंगे, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे R1 दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 का मान दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। कह रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी जो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा क्या वो 2πr होगा। जो बड़े वृत्त का जो आपका त्रिज्या बनेगा क्या हो जाएगा, दोनों के परिधियों के योग के बराबर। अगर छोटका वाला परिधि 2πr1 हुआ और बड़का कितना हो जाएगा 2πr2। यदि क्या इस दोनों के परिधि में, अब ध्यान देंगे हमें 2πr1 तो गुना पाई गुना R1 कितना है 19 है। हम रखेंगे बाबू, इसको हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ कभी भी पाई का मान नहीं रखेंगे। पाई का मान कोशिश करना है आपको सबसे लास्ट में पुट करने का, ठीक है। पाई का मान कभी भी हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप पुट कीजिएगा आपका समय ज्यादा खा रहा होगा। ध्यान देंगे लास्ट में पाई ऑटोमेटिक कट जाएगा। ध्यान देंगे आपका हो गया 19 दूना 38 पाई, कितना हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। अब लोग यहां से निकालते हैं 2πr2 कितना हो जाएगा, 2 गुना पाई गुना R2 कितना है 9 है, ये कितना हो गया 18 पाई सेंटीमीटर। कह रहा है जो बड़े वृत्त का जो परिधि है दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। क्या बोले बाबू, आपको पाई का मान, या तो आप पाई का मान नहीं रखेंगे और गुना भी नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे ही छोड़ देंगे। यहां से लिखते हैं 2 2πr बराबर, या हम लोग यहां से, अरे वो तो वैसे ही कैंसिल था। अगर ये वाला पार्ट बाबू गुना भी नहीं करते, 1 मिनट, अगर बाबू लोग ये वाला पार्ट हम लोग गुना भी नहीं करते भी आपके लिए आसानी था ये वाला पार्ट, वैसे किए कोई बात नहीं है। चलिए सही बात है। चलिए बाबू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों में देखिए तो 2 पाई कॉमन आ रहा है, क्या बोलेंगे R1 प्लस R2। इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई, दोनों को बाहर कर लिए, 2 पाई कैंसिल हो गया। जो बड़का R का मान होगा, जो बड़ा वाला R होगा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। क्या देखिए बाबू, क्या हम लोग कहीं पाई का मान रखे, बिल्कुल नहीं, हम लोग कहीं भी पाई का मान नहीं रखे हैं। यानी आपका जो बड़का R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19 प्लस 9 के बराबर हो जाएगा, यानी 9 9 18 28 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा इसका मान आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबके दिमाग में छप गया बाबू लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला जो हो जाएगा, अगला आपको दिया हुआ है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दिया हुआ है प्रश्न में दो वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कह रहा है हाँ बिल्कुल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वहां पर क्या था, वहां पर था त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जहां इन जो परिधि बनना, जो आपका वृत्त बनना है, दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। यानी हम लोग यहां से R1 का मान लिखेंगे। R1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कभी भी हम लोग अलग अलग क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जो बड़का वाला जो आपका होगा पाई R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे, पाई R आपका आ गया, पाई कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई और पाई आपका कैंसिल हो गया। क्या हम लोग कहीं भी पाई का मान रखे, पाई का मान हम लोग कहीं रखे ही नहीं, नहीं हम लोग दोनों का अलग अलग एरिया निकाले, ऑटोमेटिक आपको क्या दिख गया कि यह जो R का, यह जो R स्क्वायर का मान है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। आपको ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, 64 प्लस में 36, R का मान हो जाएगा रूट अंडर 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका R का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा क्या किए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पहले कोशिश किए हैं कभी भी R का मान 10/7 पुट नहीं करना है, अलग अलग एरिया नहीं निकालना है, कोशिश करना है कि हम लोग लास्ट तक काटने पीटने से बचे। लास्ट में जब आ जाएगा तो फिर तो काट पीट मचाना ही है, लास्ट में हम लोग फिर काट पीट करेंगे। ठीक है, लेकिन काट पीट स्टार्टिंग में नहीं करना है। ठीक है, अगर आप उसमें, अब देखिए, अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान देंगे, इसका क्या लिखेंगे 22/7 गुना 8 गुना 8 गुना करेंगे 22 गुना 64/7, इसको निकालेंगे पॉइंट में, फिर निकालेंगे 22/7 गुना 6 गुना 6, इसको फिर निकालेंगे, फिर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पाई R स्क्वायर बराबर। हो सकता है आपसे ये गलत भी हो जाए क्योंकि यहाँ पॉइंट आ रहा है, जैसे आपको पॉइंट आ जाएगा फिर आपको वहां से दिक्कत हो ही जाएगा। ठीक है, वो काम नहीं करना है, वो काम आपको नहीं करना है। चलिए, आपका जो अगला है, आपका जो आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ये आप लोग के लिए होमवर्क से रहेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लंबा समय भी लेगा, हम लोग इसको कल देख रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास एक, पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए अतः अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, एक वृत्त, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब क्या कह दिया भाई साहब, चलिए हल्का प्रश्न पूछा है, यही हल्का प्रश्न आपके एग्जाम में ही पूछेगा पिंटू बाबू। ठीक है, चिंता नहीं करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि विवेक सर से अच्छा हम कंप्लीट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों का एक ही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है आपको किस तरह 100 मार्क्स दिलाना, आपका उद्देश्य है कि आपको 100 मार्क लाना। अगर आपको लगता है कि आप लोग कहीं पढ़ लिए हैं तो आप लोग वहीं से, लेकिन जहां से भी करें आप अपने आप में विचार लें आपको सिलेबस कंप्लीट कहां से करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे सर अच्छे हैं आप वहां से कर ले, लेकिन करना जरूरी है। और क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं कि अब आपके पास समय नहीं रहा, नहीं किसी सॉल्व करने का, नहीं कुछ करने का। आपको जितना करवा रहे हैं उतना ही आप बार बार रिवीजन करते रहिए, ना कोई मॉडल सेट, ना कोई कैसे, कुछ भी नहीं करना है। जो कर रहा है अपना वो टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंक को बार बार बनाना है, प्लस जितना हम क्वेश्चन हम करवाए हैं, स्पेशल क्वेश्चन जितना करवाए हैं, प्लस जितना ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं यूट्यूब पर, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भरा है यूट्यूब पर। ठीक है, जो हम करवा चुके हैं उसको बार बार रिवीजन, जैसे मान लें कि 1 घंटा का मान लें कि है टॉपिक,
कितना का 60 मिनट का। आपको रिवीजन करना, क्या कीजिएगा 2 गुना स्पीड से आप देख लीजिए क्या होगा। ये चैप्टर का आपका कितना हो जाएगा, 30 मिनट के अंदर ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। अब सोचिए अगर आप लोग बनाने के लिए बैठेंगे उस प्रश्न को कितना टाइम लगेगा, और आपका 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। वही करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वही अंतर है कि कोई लड़का देखते होंगे आप 12-12 घंटा पढ़ता है, कोई लड़का 4 घंटा पढ़ के उसके बराबर से क्यों करता है भाई, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। वो वही क्वेश्चन को बनाता है जिसमें उसको दिक्कत है, वो सारा क्वेश्चन को नहीं बनाता। लेकिन जो हार्ड वर्क करता है वो क्या करेगा, फिर से बनाएगा, त्रिभुज का ये भुजा दिया क्षेत्रफल निकाला, वो काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है भाई, परिमाप जो है वो क्षेत्रफल के बराबर है। ये क्या हो गया भाई, संख्यात्मक रूप से, यानी जो 2 पाई r का जो मान है वह पाई r स्क्वायर के बराबर है। क्या हम लोग पाई और पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, एक r कट जाएगा, यानी आपका आ गया r बराबर 2 आ गया, यानी जो त्रिज्या हो गया आपका वो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी आपका मान क्या हो जाएगा 2, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आपका r का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कभी भी 10/7 नहीं रखना है। ठीक है, चलिए बाबू आज क्लास को यहीं पे ज्वाइन कर